ये योगी है, इसके पास सारे इलाज हैं और इलाज करके दम लेगा। ये योगी है, बुलडोजर पे प्रतिबंध लगा सकते हो, आपका काम है प्रतिबंध लगाना, योगी जी का काम है इन लोगों का इलाज करना। पत्थरबाजों का धर्म होता है, आतंकवादियों का धर्म होता है, और वो सिर्फ एक ही धर्म के ही विशेष समुदाय के ही लोग क्यों होते हैं? ये डराने के लिए किया गया है कि तुम्हारी पुलिस को भी मैं कुछ नहीं जानता। ये हमला ये दर्शाता है कि कोर्ट को भी ये नहीं मानते। उनका इलाज होगा और ठोक कर होगा, वही पुलिस कर रही है, अभी चिन्हित कर रही है। आप देखिएगा कुछ ही चंद दिनों में इसके ऊपर जो कार्रवाई होगी पूरी दुनिया देखेगी। जो आतंकवादी हैं इनका इलाज जोगी जी हैं जो डंके की चोट पे करेंगे, किसी की सुनने वाले नहीं है। जब पहली बार सर्वे हुई किसी तरह की वहाँ बवाल नहीं मचा था, लेकिन जब दूसरी बार सर्वे के लिए वहां टीम पहुंची तो पूरा का पूरा एक योजनाबद्ध तरीके से पत्थर, तमंचे, चाकू ये सब पहले से तैयार किए गए थे। उनको पता था कि ये सर्वे की टीम आएगी और उसके साथ साथ पुलिस का जो एक सुरक्षा कर्मी भी रहेंगे, उनके ऊपर हमें हमले कर देने हैं। ये पूरा का पूरा सुनियोजित तरीके से हमला किया गया है और ये हमला ये डराने के लिए किया गया है कि तुम्हारी पुलिस को भी मैं कुछ नहीं जानता। ये हमला ये दर्शाता है कि कोर्ट को भी ये नहीं मानते। ये हमला ये दर्शाता है कि ये लोकतंत्र को नहीं मानते। ये हमला ये दर्शाता है कि कोर्ट के द्वारा जो कोर्ट संविधान सम्मत है, संविधान के द्वारा कोर्ट की स्थापना की गई है, उस कोर्ट के दिए हुए आदेश पे अगर वहाँ सर्वे होता है, उस सर्वे की टीम के साथ साथ पुलिसकर्मी के ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं। और पत्थर बरसाने वाले कौन हैं? सिर्फ वहां पे पुरुष ही नहीं है, महिलाएं भी शामिल हैं। और वहां का जो एक आतंकवादी सांसद है, उसके घर के पास के घरों के छतों से महिलाएं पत्थर बरसा रही हैं, जो बूढ़ी महिलाएं हैं वो भी। ये एक योजनाबद्ध तरीके से ये किया गया पुलिस के ऊपर हमला है, एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया लोकतंत्र के ऊपर हमला है, एक योजनाबद्ध तरीके से ये किया गया संविधान के ऊपर हमला है। और जो लोग ये कह रहे हैं, और आपने भी सही कहा है कि जो लोग कहते हैं कि मजहब का कोई धर्म नहीं होता, तो ये पत्थरबाजों का कोई धर्म नहीं होता, तो मैं ये कहता हूं कि पत्थरबाजों का धर्म होता है, आतंकवादियों का धर्म होता है, और वो सिर्फ एक ही धर्म के ही विशेष समुदाय के ही लोग क्यों होते हैं? मेरा ये प्रश्न है। उसमें और कोई रामलाल, कोई श्यामलाल क्यों नहीं मिलता है? उसमें कोई रहीम, कोई रहमान, कोई अंसारी, ये सभी क्यों पाए जाते हैं? इसीलिए इसका विशेष धर्म से और विशेष समुदाय से इसका ताल्लुक है। ये को पूरी दुनिया मानती है और पूरे लोग मानते हैं, कहने में लोग बचते हैं। जहां तक रही बात कि इनका इलाज क्या है, इनका इलाज हमने जम्मू और कश्मीर में दे दिया है। आप बताइए, धारा 370 हटने से पहले जम्मू और कश्मीर में पत्थरबाजी आए दिन आपको सुनने, पढ़ने और देखने को मिलती थी। आज वो पत्थरबाज कहाँ हैं? क्यों? क्योंकि ठोको नीत वहां जब चली, जब वहां पे मिलिट्री को, पुलिस को पूरी पावर दी गई कि आपको अगर लगता है कि संविधान की रक्षा नहीं हो रही है, आपको लगता है कि भारतीय राष्ट्र की रक्षा नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि भारतीयता की रक्षा नहीं हो रही है, तो वहां ठोको ऑपरेशन चलाया गया। और ठोको ऑपरेशन में आज के डेट में अगर आप देखेंगे कि 0 वहां पे पत्थरबाजी है। ठीक वैसे ही ये योगी है, इसके पास सारे इलाज हैं और इलाज करके दम लेगा। ये योगी है, बुलडोजर पे प्रतिबंध लगा सकते हो, आपका काम है प्रतिबंध लगाना, योगी जी का काम है इन लोगों का इलाज करना, पत्थरबाजों का, चाकूबाजों का, तलवारबाजों का। और वहां पे जो बवाल उपद्रवी हैं, जो आतंकवादी हैं, इनका इलाज जोगी जी हैं जो डंके की चोट पे करेंगे, किसी की सुनने वाले नहीं है। ये आपको मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि ये वो सरकार नहीं है कि जो कोई एक फरमान जारी कर दे कि नहीं ये नहीं होगा और यहां पब्लिक सुरक्षा महसूस करे। ये सुरक्षा देने वाली सरकार है। इस प्रदेश के अंदर में जो कानून व्यवस्था है उसको स्थापित करने वाली सरकार है। और ये मैं इसलिए भी कहता हूं बार बार कि ये प्रचंड बहुमत में 2017 में भी चुनी गई सरकार थी। ये प्रचंड बहुमत से दूसरी बार भी योगी आदित्यनाथ जी को आशीर्वाद दिया इस प्रदेश की जनता ने, और 2022 के अंदर में उनको प्रचंड बहुमत से दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या इस मुख्यमंत्री बनाया है हाथ पे हाथ रख कर बैठने के लिए?
और जो पत्थरबाज हैं, जो उपद्रवी हैं, क्या योगी आदित्यनाथ जी उनको माला पहनाएंगे? उनका इलाज होगा और ठोक कर होगा। वही पुलिस कर रही है, अभी चिन्हित कर रही है। आप देखिएगा कुछ ही चंद दिनों में इसके ऊपर जो कार्रवाई होगी पूरी दुनिया देखेगी। जिस चीज के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी जाने जाते हैं वो चीज बिल्कुल करके दिखाएंगे। इस देश की, इस प्रदेश की जनता को मैं अपनी तरफ से आश्वासन देता हूं कि इस बड़े प्रदेश में जिस तरह से असुरक्षा का माहौल पैदा किया गया, पुलिसकर्मी के ऊपर जो हमले किए गए और जो वहाँ जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड जो कमिश्नर वहाँ गए थे, वो सर्वे के लिए उनके ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, ये सबका जवाब योगी आदित्यनाथ जी के पास है। और पत्थरबाज भी ठोके जाएंगे। वहाँ पे जितने चिन्हित किए गए हैं उनके ऊपर FIR हो चुकी है और लगातार उसके ऊपर कार्रवाई जारी है। इसके ऊपर बहुत जल्द से जल्द रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कानून की बात होती है, संविधान की बात होती है, तो क्या लगता है संविधान माना जा रहा है? कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान नहीं मानती। विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं कि बीजेपी जब से आई है संविधान को खत्म कर दिया है। तो संभल की हिंसा देखने के बाद क्या नजर आता है कि संविधान कौन खत्म कर रहा है? बीजेपी है या विपक्ष वाले हैं या वो पत्थरबाज है? देखिए, बीजेपी संविधान के अनुसार ही काम कर रही है। संविधान के तहत ही सरकारें बनती हैं, सरकारें चुनी जाती हैं। संविधान के तहत ही उसी के अंदर में न्यायालय का गठन होता है। संविधान के तहत ही जज साहब भी अपॉइंट होते हैं। संविधान के तहत ही सर्वे का आदेश दिया गया है। ऐसा तो नहीं है कि बिना संविधान का सर्वे का कोर्ट का आदेश है तो किसी न किसी कानून के मार्फत ही उसको कहा गया है कि नहीं सर्वे होनी चाहिए। और उसी के हिसाब से पुलिस सुरक्षा प्रदान कर रही है सर्वे करने वाली टीम को। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आतंक, ये जितने भी लोग हैं, आपको बता दूं, बड़े गंभीर मैं प्रश्न उठा रहा हूं और गंभीर बात आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी कोई ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। एक राजनीतिक पार्टी के गठन करके उसके तले एक आतंकवादियों को पोसने वाली ये सारी पार्टियां हैं। ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है। ये इस देश में और विपक्षियों को, समाजवादी पार्टी, आपके कांग्रेस पार्टी और इस तरह के जितने भी जो एक आतंकवादियों को पोषित करने वाली जितनी पार्टियां हैं, इनके अंदर में होड़ लगा हुआ है कि हम आतंकवादियों को कितना सुरक्षा दें। ये उस तरह के लोग हैं जिसके कांग्रेस के अंदर में राहुल गांधी जी नहीं जा पाए तो वहां इमरान मसूद को भेज रहे हैं। संविधान क्या इमरान मसूद के उस जहरीले बोल को भूल गई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जो कहता है कि मैं प्रधानमंत्री के गला काटने, सर तन से जुदा करने वालों को मैं इनाम दूंगा। वो कहता है कि बोटी बोटी काट दूंगा अगर ये प्रधानमंत्री बनेगा। इस तरह के लोग क्या संविधान सम्मत बात कर रहे हैं? और उसको भेज रही है कांग्रेस पार्टी अपना प्रतिनिधि बना करके। ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। 1975 में संविधान कहां चला गया था? 1976 में इसी संभल में एक दंगा हुआ था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या उस समय वो कांग्रेस की सरकार संविधान सम्मत काम नहीं कर रही थी? ये कहना चाहते हैं ये। 1980 में भागलपुर के दंगे हुए थे। क्या उस समय कांग्रेस सरकार क्या संविधान सम्मत काम नहीं कर रही थी? वो कहना चाहती है ये। 40 कार सेवकों को, इस जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, और इसी 40 कार सेवकों के ऊपर क्या गोली चला दी गई? तो क्या वो आतंकवादियों की सरकार थी? ये कहना चाहते हैं ये। क्या कहना चाहते हैं अखिलेश यादव? उस समय आतंकवादियों के द्वारा इनकी सरकारें चलाई जा रही थी, ये भूल गए? जहां जमा आपके आजम खां जैसे एक तरह से उपद्रवी खुलेआम गुंडा उसको मंत्री बना करके और सरकारें चलाता था, ये भूल गए? ये भारतीय जनता पार्टी कानून की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा, संविधान की सुरक्षा, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। और उसमें योगी जी संविधान की सुरक्षा और लोकतंत्र की सुरक्षा करने में सबसे अग्रणी है। और वो भली भांति जानते हैं कि किस तरह से सुरक्षा देना है। इन आतंकवादी पार्टियों से ये कहना और इनके नेताओं के मुंह से कहना ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि यही लोग आतंकवादी को पोषित करने वाले लोग हैं। और जो आतंकवादी को पोषित करता है, उसको बढ़ावा देता है, उसको सह देता है, वही कहीं ना कहीं वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और वो भी कहीं ना कहीं आतंकवाद से जुड़ा हुआ है।